Hello my dear friends, my name is Manish and welcome to our channel Education Wizard। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड और जो कि लिखा है इज़ैक एजिमोव ने। अब इस चैप्टर में आप जानेंगे अपने स्कूल की इंपॉर्टेंस। अब आपको अपने स्कूल का इस टाइम के जो स्कूल हैं आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी और एक तरह से कितने अच्छे होते हैं स्कूल इस टाइम के, उसके बारे में आपको पता चलेगा। अब पता कैसे चलेगा, मेन रीजन ये आता है। अच्छा थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो फिक्शन पे है थोड़ा सा। इसमें माना है कि ये जो साल चल रहा है अभी करंट, तो अगर मैं बात करूं तो ये चल रहा है 2020, बट ये जो चैप्टर है, जो ये चैप्टर लिखा गया है वो बात कर रहा है 2157 ये वाले साल की। अब इस साल में स्कूलों की क्या हालत है, हालत तो नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा स्कूलों की जो कंडीशन है वो उसके बारे में बात की गई है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बात कर रहा है कि मार्गी एंड टॉमी आर स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर स्कूल। एज आई टोल्ड यू, फ्यूचर के स्कूल कौन से वाले सन के, 2157 वाले सन के। वो बच्चे हैं दो, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी वॉज 11 years old एंड टॉमी वॉज 13 years old। अब देखो दोनों, एक 11 साल की और एक ये टॉमी जो है वो 13 साल का है। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन एटिक। अब देखो एटिक एक ऐसी जगह होती है जहां पे पुरानी से पुरानी दबी से दबी चीजें मिलती हैं। एटिक मतलब जिसको आप छज्जा कहते हैं, वहां पे। तो टॉमी जो है उसको भी एक पुरानी बुक मिली है। क्या मिली है? एक बुक मिली है। दे टर्न येलो क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक। और उन्होंने जो देखा है ना, उसमें जो बुक के जो पेजेस थे वो कैसे थे? क्रिंकली येलोइश हो रखे थे, पीले से पड़ रखे थे। आपने पुरानी बुक्स जो देखी होंगी उसके कई बार क्या होता है, पेजेस जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। ऐसे यहां भी हुआ। एंड आर सरप्राइज टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक। और वो चौंक गए उस बुक में देख के कि ये जो शब्द लिखे गए हैं ये सारे रुके हैं, चल नहीं रहे। अब वो शॉक क्यों है? हम शॉक नहीं होंगे क्योंकि हमारा तो डेली बेसिस पे यही देखना होता है कि ये रुका हुआ वर्ड है। पर बेसिकली वो चौंके इसलिए हैं क्योंकि वो कौन से स्कूल से हैं? फ्यूचर स्कूल से। अब फ्यूचर स्कूल में बुक कैसे होंगी हमें थोड़ी ना पता है, पर इस चैप्टर में बता रखा है कैसे। दे थॉट द ओल्ड बुक टू बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। अब देखो उन्होंने यहां पे तो ये सोचना कि ये जो ओल्ड बुक है ना वो वेस्टेज है, रिसोर्स मतलब खराब की चीज है। एंड इट वॉज टू बी थ्रोन आफ्टर वन यूज। और मतलब ये सोचना है ये तो क्या एक बार यूज करा और फेंक दो, ऐसी चीज है। But tally books last longer and contain many books together। अब वो बोल रहे हैं कि जो हमारी बुक होती है ना, जो टैली बुक होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट लॉन्गर, उसको जितने मर्जी सालों तक रख लो और काफी सारी बुक एक साथ आ जाती हैं। अब टैली बुक क्या होती है? आपने देखा होगा जैसे गूगल प्ले बुक होती है, ऐसी टैली बुक्स भी होती होंगी जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलती होंगी एज इट। अब यहां पे देखो जो थर्ड और मतलब 5th पॉइंट पे बात कर रहा है। अब मार्गी जो लड़की है उसके बारे में बताया कि मार्गी हेटेड स्कूल। मार्गी हेट कर रही है स्कूल को। क्यों कर रही है? एज हर टीचर गेव हर टेस्ट। उसका टीचर उसको टेस्ट देता है इसलिए। एंड शी परफॉर्म्ड बैडली। और उसकी मतलब परफॉर्मेंस काफी बैड है इसलिए। She hated the slot for putting homework and test paper। तो सबसे ज्यादा जो उसको हेट मतलब जिससे जो नफरत करती थी अपने स्कूल में, वो एक ही चीज था। क्या? उस स्लॉट से नफरत करती थी जहां पे वो होमवर्क पुट करती थी या जो टेस्ट पेपर सबमिट करती थी। ठीक है, क्योंकि उनके जो मतलब स्कूल का टीचर है, मैंने बताया वो फ्यूचर स्कूल से हैं, तो उनके टीचर भी क्या डिजिटल है। ठीक है, ऐसा। मार्गीज मदर कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर। अब जब पता चला कि ऐसे ऐसे उसकी परफॉर्मेंस बैड होती जा रही है तो उसके टीचर को दिखाने के लिए उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया।
जो मतलब अपने यहाँ मैकेनिक होते हैं वहां पे काउंटी इंस्पेक्टर बोला गया है, उसको बुलाया, हु केम विद हिज ऑल हिज इक्विपमेंट, और अपने औजार वगैरह जो होती हैं चीजें वो ले आया, एंड रिपेयर्ड इट इन एन आवर, और उसने 1 घंटे में रिपेयर कर दिया उसे। अब देखो होता क्या है, यहां पे मार्गी ने सोचा था कि अगर काउंटी इंस्पेक्टर को ज्यादा टाइम लगा तो हो सकता है मेरी छुट्टी हो जाए, क्योंकि उसके भाई के साथ एक बार ही ऐसे ही हुआ था, उसका हिस्ट्री का स्लॉट खराब हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर आया, उसने बोला बहुत ज्यादा मतलब ये खराब हो रखा है, तो उसको अपने साथ ले गया, तो उसको अच्छी खासी छुट्टी मिल गई थी। ये भी एक्सपेक्ट यही कर रही थी कि मुझे भी अब छुट्टी मिल जाएगी, इसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया तो, पर उसने तो 1 घंटे में ठीक कर दिया। अब इसको बुरा लग रहा है। मार्गी वॉज नॉट हैप्पी, अब वो हैप्पी नहीं थी, एज शी थॉट, क्योंकि उसने तो यही सोचा था क्या, ही वुड टेक द टीचर फॉर अ फ्यू डेज, कि वो टीचर को ले जाएगा कुछ दिनों के लिए। एंड पर हुआ क्या, काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड हर मदर, पर बाद में उसकी मदर को बताया काउंटी इंस्पेक्टर ने, दैट मार्गीज बैड परफॉर्मेंस, कि मार्गी की जो बैड परफॉर्मेंस थी ना ज्योग्राफी में, वॉज ड्यू टू द फॉल्ट सेटिंग ऑफ हर टीचर, वो इसलिए क्योंकि जो उसका टीचर था उसकी सेटिंग में फॉल्ट था। क्यों? क्योंकि उससे हुआ क्या था, देखो मार्गी जिस हिसाब की थी ना, मतलब जिस एज की थी, जैसे 11 साल की थी, तो उसके लेवल का उसमें लेवल सेट नहीं हुआ था, वो एक लेवल अप हो गया था, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, टॉमी ने बुक पढ़ रहा है और मार्गी भी है, तो मार्गी सुन रही है टॉमी की बातें। जब टॉमी पढ़ रहा है और उस बुक में लिखा क्या है बेसिकली वो बताने की कोशिश कर रहा है, तो टॉमी एक्सप्लेन करता है उस बुक को। वो बुक बेसिकली होती है कहां, सेंचुरीज अगो, क्योंकि वो तो 2157 के स्कूल वाले बच्चे हैं, तो वो काफी साल पहले के स्कूलों के बारे में लिखी गई है बुक, ठीक है। तो दैट सेंचुरीज अगो द स्कूल्स वर नॉट लाइक देयर्स, तो वो बता रहा है कि पता है मार्गी, जो उस टाइम के स्कूल थे वो हमारे जैसे स्कूल की तरह नहीं थे। उनके स्कूल देखो पता कैसे है, मतलब उनका घर है जहां पे वो रहते हैं, एक तरह बेडरूम है, उसके अगले वाली जो रूम है उसमें उनका स्कूल है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर उनको वर्क देता है वो कर देता है, बस वो है उनका स्कूल, ऐसा तो स्कूल है उनका। अब वही तो बता रहा है वो कि तुम्हें पता है मार्गी, उनके स्कूल बहुत डिफरेंट होते थे, वहां पे एक आदमी होता था, वो एक टीचर होता था, और वो सब स्टूडेंट को पढ़ाता था अलग अलग सब्जेक्ट, और ऐसा और क्वेश्चन पूछता था और उन्हें होमवर्क देता था, ये सारी चीजें करता था सिर्फ एक आदमी। अब मार्गी को इस पे बिलीव नहीं होता, मार्गी कुडंट बिलीव, अब वो क्यों करेगी इस पे बिलीव कि एक टीचर कैसे कर सकता है। फिर टॉमी उसे बताता है कि देखो होता क्या है, दैट द स्कूल वाज इन अ स्पेशल बिल्डिंग, देखो हमारे तरह स्कूल नहीं होते थे उस टाइम पे, उस टाइम पे स्कूल एक बिल्डिंग होती थी बहुत बड़ी, उसको स्कूल कहा जाता था, जहां पे स्टूडेंट वुड गो देयर, वहां पे स्टूडेंट जाया करते थे, एंड चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप, और एक ही एज ग्रुप के बच्चे जाया करते थे, एक जैसी चीजें पढ़ा करते थे, अपनी एज के अकॉर्डिंग जाया करते थे। ऐसा ही तो होता है जब हम मतलब 5 इयर्स ओल्ड या फिर 4 इयर्स ओल्ड होते हैं तब हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, ऐसे ही तो होता है सेम एज ग्रुप के हिसाब से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेलियर्स, राइट, तो एज ग्रुप के हिसाब से वैसा ही होता है। नाउ मार्गी वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर अबाउट, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है उसे, क्योंकि अब वो थोड़ा सा जान पाए कि देखो कितने अच्छे स्कूल होते हैं कि बच्चे एक साथ जाते हैं, उस एक बिल्डिंग में इतने सारे बच्चे एक साथ खेलते होंगे, एक साथ बातें करते होंगे, इतने अच्छे स्कूल होते थे उस टाइम पे। तो नाउ मार्गी वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर अबाउट द ओल्ड फनी स्कूल, इस तरह के मतलब अच्छे स्कूल्स के बारे में। टॉमी एंड मार्गी अटेंडेड स्कूल एट अ फिक्स टाइम, अब देखो उनके जो स्कूल है ना, तो एज आई टोल्ड यू कैसे स्कूल है उनके, वही उनके बेडरूम के नेक्स्ट है ना, उनके बाद वाले रूम में, और वो फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे वो जाते हैं स्कूल में। मार्गी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल वेयर किड हैड अ लॉट ऑफ फन, अब मार्गी जो है ना वो सोच रही है पुराने स्कूल्स के बारे में, बार बार सोचे जा रही है, बार बार सोचे जा रही है, ठीक है, और स्टडिंग टुगेदर एंड प्लेइंग टुगेदर, वही सोच रही है कि कैसे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, ये सारी चीजें एक साथ करते होंगे, कितने अच्छे होते होंगे पुराने टाइम के स्कूल। और अब कैसे स्कूल है, एक अकेला बच्चा जाता है, एक रूम में बैठ जाता है, ये हो गया स्कूल उनका। अब उसके बाद मदर बुलाती है, कॉल देम फॉर देयर स्कूल, बोलती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया,
अब स्कूल क्या, वही उनके रूम के नेक्स्ट, है ना। स्कूल वॉज नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, उनके बेडरूम के बाद वाले में था। मार्गी वेंट इन हिज क्लास, अपनी क्लास में गई। द कंप्यूटर स्क्रीन ऑफर, मतलब उसकी जो कंप्यूटर स्क्रीन, जिसको आप टीचर भी कह सकते हैं, वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर इन अर्थमेटिक। अब उसको दिया एक अर्थमेटिक, मतलब मैथ का एक मतलब चैप्टर दिया, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे होता है ना प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका चैप्टर दिया। बट मार्गी वॉज लॉस्ट इन द थॉट ऑफ ओल्ड स्कूल, पर वो तो एक ही चीज में खोई हुई थी, वो क्या, पुराने स्कूल के थॉट के बारे में, वहीं पे खोई हुई थी। ये था हमारा चैप्टर। तो आइए बच्चों, कुछ वर्ड मीनिंग भी है इस चैप्टर की, वो भी आप कर लीजिए, जो कि हेल्पफुल होंगी, क्योंकि हम जब चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या फिर आप कुछ वर्ड मीनिंग को देखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, आप पैसेज में भी वो अप्लाई हो जाती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। तो इसलिए कुछ वर्ड मीनिंग है वो भी आप कर लीजिए। इधर देखिए, टैली बुक, मैंने आपको पहले ही बताया था उनके पास कौन सी बुक हुआ करती थी, टैली बुक। अब टैली बुक कैसी, बुक ऑन टीवी स्क्रीन, जैसे टीवी स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर जो बुक होती है, इट इज कॉल्ड टैली बुक। सेकंड वर्ड है एटिक। अब एटिक क्या होता है, एटिक मतलब होता है ऐसा स्पेस, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे वाला जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटिक, राइट। एक वर्ड और यूज हुआ था, मैंने आपको बताया था कि उसका ज्योग्राफी का लेवल एक लेवल अप हो गया था, उस चीज को कहते हैं गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब एडजस्ट हो जाना, गियर्ड का मतलब क्या होता है, एडजस्ट द स्पीड, जब स्पीड को एडजस्ट करते हैं उसको कहते हैं गियर्ड। आपने देखा है ना, गियर्ड करते हैं। डिसअपॉइंटेड, ये वर्ड काफी अच्छा है। डिसअपॉइंटेड का मतलब देखो क्या होता है, अनहैप्पी, मतलब नाखुश। हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी, वैसे डिसअपॉइंटेड, राइट। नेक्स्ट वर्ड है बिचर। अब बिचर का मतलब क्या होता है, टू मेक अ बेट। इसका मतलब होता है, हम कहते हैं ना शर्त लगाते हैं, तो जो शर्त लगाते हैं उस चीज को कहते हैं मेक अ बेट, इसका मतलब बिचर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड का मतलब होता है, देखो चिल्लाना, क्राइड भी होता है, एक रोते हुए सेंस में चिल्लाना, एक स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना एटलीस्ट, राइट। नॉनचैलेंटली, इसका मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। देखो जनरली ऐसा ही होता है कि जब हम कोई भी मतलब सिलेबस कह रहा हूं मैं, कोई भी चैप्टर जो होता है उसको हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, उस चीज को ही कहते हैं नॉनचैलेंटली, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आना किसी चीज में, उसी को कहते हैं नॉनचैलेंटली, मतलब इंटरेस्ट ना आना उसमें। टग्ड, टग्ड का मतलब होता है दोस्तों दबाना किसी चीज को, ठीक है, उस चीज को कहते हैं टग्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है, आपने वर्ड देखा होगा अग्री। अग्री का जो एंटोनियम होता है जिसको हम कहते हैं अपोजिट, डिसअग्री, मतलब असहमति होना, उस चीज को कहते हैं डिसअग्री, इसका मतलब डिस्प्यूट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लॉफली। अब लॉफली का मतलब होता है एक बहुत ही सुपीरियर वे में, मतलब एक काफी अच्छे से अंदाज में, तो इन अ सुपीरियर वे, एक अच्छे अंदाज में, उसको कहते हैं क्या, लॉफली। नेक्स्ट वर्ड है वर्स, मतलब खराब। आपने देखा होगा कि ये बहुत खराब हो गया, मतलब वर्स कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन है, तो उसी का जो सेकंड होता है वो होता है वर्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑफुली। ऑफुली का मतलब होता है बहुत ही बुरे ढंग से या भयानक ढंग से, उसको कहते हैं ऑफुली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है रियल। मैंने दो टाइप की आपको बुक दी गई थी, एक वर्चुअल, एक कैसी उनकी बुक थी ना, एक टैली बुक थी, एक वर्चुअल थी। वर्चुअल जैसी अपने पास होती है, एकदम रियल हाथों में आ जाती है वो बुक, वैसी। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, द फन दे हैड, जो कि लिखा था इज़ैक एसिमोव ने। ये चैप्टर आई होप, मैं यही आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।